What was that? Give it up for Rule Breakers and Beagles Bobby! Outstanding, and this is what I call hip hop. Bobby, you were outstanding. जैसे आपने पहला वहाँ पे जंप लिया, यहाँ पे मलाइका ने जंप लिया था, किसी ने नहीं देखा. मतलब मैं डर गई. Oh my God, you are fantastic. Thank you, sir. Bobby. I want you to represent India at every stage all over. All over. You're fantastic. That's it. I think the entire time, Malaika and I, our mouth was open and we were just watching you in shock. I've seen these boys perform earlier. They're full power. But you made it like they were an extension of you. You just walked in full energy, and it takes a lot to be able to command that much power on stage. Thank you. रूल्स ब्रेकर्स के साथ कोलैब करके आपको कैसा लग रहा है अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ब्रेकिंग अक्सर मतलब स्ट्रीट से आया है और स्ट्रीट से स्टेज का सफ़र जो ब्रेकिंग ने किया है दैट इज़ इनक्रेडिबल एंड मोर पावर टू देम क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे ब्रेकिंग को रिप्रेजेंट करना इज़ वेरी बिग थिंग फॉर अस बिकॉज आई फील दैट ब्रेकिंग इज़ वेरी अंडररेटेड एंड यस उनके साथ बहुत ही मज़ा आया. रूल्स ब्रेकर्स हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है इसके साथ खड़े होके बिकॉज तो हम बहुत टाइम से ऐसे सोच रहे थे कि कभी ऐसा हम लोग का भी ब्रेकर्स होते ना यार हमारे क्रू में बीगल्स की कमी है तो थैंक यू सो मच हिप हॉप इंडिया कि बीगल्स आई कि बीगल्स की भी कमी पूरी हो गई. Thank you so much, guys. हमने हिप हॉप के इतने सारे एलिमेंट्स हमने उनके बारे में हमने बातचीत की. आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम भूल गए, हमने बात ही नहीं की और वो है हिप हॉप स्टाइलिंग, हिप हॉप क्लोथ्स, हिप हॉप का एक फैशन जो रहता है, राइट? एंड आई थिंक दैट्स बिकम सो पॉपुलर. इट्स वर्ल्ड ओवर. फैशन प्लेज a very important role and a part in the whole hip hop culture, right? Yeah, You're absolutely right. Yeah, you know, being an artist, and what I would share with you guys is there's so much room for commerce, for growth. You know, as an entrepreneur, the more you guys work on your expression of who you are, the more you become a brand, and the more you can push hip hop forward through that brand. Talking about commerce or you know the entrepreneurial side of it, मनीषा, मैंने आपके सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है. हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं हिप हॉप इंडिया शो में हूँ और यहाँ पे हमारी मलाइका मैम है जो कि एक बिजनेस वूमेन भी है और इंडिया में और भी बहुत सारे बिजनेस वूमेन हैं जो इतना अच्छा काम कर रही है. तो इन सब को देख के मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे इस फील्ड से हट के मैं भी अपना बिजनेस शुरू करूँ, लाइफ में कुछ और करूँ. आपको इतने सारे कमेंट्स मिले जहाँ पे सब आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपको एनकरेज कर रहे थे, एंड आई थिंक दैट्स अ ह्यूज विन फॉर ऑल द वुमेन. सो आई रियली सपोर्ट यू एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑन दिस एंटरप्रेन्योरल जर्नी ऑफ योर्स. मलाइका मैम, इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प किया, कमेंट किया, लेकिन एक कमेंट किसी ने किया है जो कि बहुत स्पेशल है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप सभी को दिखाना चाहती हूँ. आपने इंस्पिरेशन जिससे लिया है टू परस्यू योर एंटरप्रेन्योरल ड्रीम, मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक दैट ड्रीम कम ट्रू. प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग द वेरी लवली गजल. Yeah.
Ghazal. Welcome to Hip Hop India Season 2. Thank you, Malaika. Thank you so much for having me. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे मंच पे आए हो. You truly are an inspiration to so many women out there. Manisha is super inspired, so thank you. मैंने आपका जर्नी देखा है. आप मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो. इवन मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां जो लाइफ में बिजनेस शुरू करना चाहती हो, आप उनके लिए एक मिसाल हो कि अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए MBA की डिग्री होना ज़रूरी नहीं है. सिर्फ और सिर्फ मेहनत, लगन, चाहत, इबादत और शिद्दत चाहिए. You know, I just want to say that I've been following this show very closely. एक चीज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप और हिप हॉप में कॉमन है वो है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना और अपने आप को ऑनेस्टली और ट्रूली एक्सप्रेस करना, विच इज़ नॉट ईजी. सो वो मेरा भी एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन था जो मैं लेके आ रही थी. एंड all of these wonderful artists here are doing exactly the same. Dream big and don't let anyone tell you कि आप नहीं कर सकते हो, and that is what this platform gives. बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है जैसा मनीषा ने बताया. सो आई वुड लाइक ऑल टू सी दैट जर्नी. गजल हमेशा कहती है, थिंक अबाउट द सॉल्यूशन बिफोर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. मेरे को लगता था कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए डिग्री बहुत जरूरी है, बट यहाँ काम करने के बाद मेरे को समझ में आया है कि इट्स द राइट इंटेंट, द मोटिवेशन एंड द स्किल सेट दैट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट. एंड गजल इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट. यार गजल ना हैज ऑलवेज बीन अ गो गेटर. बात सिर्फ हमारे बच्चे की थी. उसको एलर्जी हुई थी बाहर के प्रोडक्ट से, उन प्रोडक्ट्स में जिनमें कि केमिकल्स ऐसे यूज होते हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं. बट वो वहां पे नहीं रुकी. एंड शी सेड कि यार ये प्रॉब्लम्स लाखों पेरेंट्स की है, एंड अगर सॉल्व करना है तो सबके लिए सॉल्व करेंगे. और यही जज्बे की वजह से शी डिसाइडेड टू जस्ट सॉल्व दिस. द वे शी इज बैलेंस्ड आवर होम एंड दिस कंपनी एंड बिल्ड सम अमेजिंग ब्रांड्स व्हाइल रेजिंग सच अमेजिंग चिल्ड्रन इज सो इंस्पायरिंग. इंडिया में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ बिजनेस नहीं बना रही हैं, नए रूल्स लिख रही हैं, नए बेंचमार्क सेट कर रही हैं. और ये प्रूफ है कि आपके सपनों को किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है. उन्हें सिर्फ हिम्मत, पैशन और एक्शन चाहिए. और एक बात कहूं, एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल हिप हॉप की तरह है. अपनी आवाज उठानी पड़ती है, अपना रिदम पकड़ना पड़ता है और दुनिया को दिखाना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं. To all the kids at Hip Hop India, I see you. तुम्हारे पास वो सब है जो आपको चाहिए. बस खुद पर बिलीव करो, हार्ड वर्क करो और अपने सपनों को पूरा करो. The world is ready to see you shine. गजल मैं तो हुआ ही हूँ इंस्पायर, बट आपके थ्रू मेरे ख्याल से ये देखने के बाद तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे. जब हम शो देखते हैं, the determination that they have to show what they truly, you know, their true potential and वो क्या लेके आते हैं स्टेज पे, I think kudos to you guys. आप लोग पूरे देश को इंस्पायर कर रहे हो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा. एक हाथ करके अभी तक 3 बैटल्स हो चुकी हैं और 3 बैटल्स के विनर मैं याद दिला दूं. पहले लिटिल पूल, दूसरे हेक्टिक, तीसरे अमन कुनाल. सो गाइस गिव इट अप फॉर देम. विनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे बिकॉज देयर आर नो स्कोर्स. तो आज के लिए जीतना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. कौन बचा है? हमारे टटिंग के माएस्ट्रो, हमारे टटिंग के राजा हितेश, और उनके बाजू में बैठे the cool, the handsome Norbu. Come on guys, give it up for that. क्या एलिमेंट यूज करना चाहती हैं आप? Before there was DJ spinning for us in our ciphers, we couldn't exist without the beatboxer.